हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेज रैप की रेसिपी, जो कि आपने बहुत से रेस्टोरेंट्स में खाए होंगे। ये बहुत लोगों को पसंद भी होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप घर में कैसे बना सकते हैं और कितनी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे मैंने रैप ले लिया है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 4 रैप लिया हुआ है। इसको हमने घर में बनाया है। वैसे वेज रैप आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी। काफ़ी शीट्स मिल जाती है पैकेट इसके, लेकिन हमने इसको घर में बनाया है। तो इसको हमने रोटी नुमा बनाया हुआ है। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसको सेका है, इसको हमने मीडियम में ही सेका था। और आप देख सकते हैं कुछ इतना पतला रैप के लिए मैंने बेला है इसको। इतना पतला और इतना बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ पे होना चाहिए रैप के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ भी ली हैं अपने रैप बनाने के लिए, उसकी फिलिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ तो मैंने कौन कौन सी सब्जियाँ ली हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शिमला मिर्चा 2 ले लिया है, जिसको लंबा लंबा काटा है। 2 प्याज ले लिया है, जिसको मैंने छल्ले में काट लिया है। 2 गाजर लिया है, जिसको मैंने पतले पतले लंबे में काट लिया है। 1 पत्ता गोभी लिया है, जिसको छोटे छोटे लंबे लंबे में काटा है। 2 हरी मिर्च ले ली है। और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम भुट्टे का दाना ले लिया है, जिसको मैंने उबाल लिया है अच्छे से। फिर यहाँ पे मैंने 4 उबले आलू ले लिया है और इसको छील भी लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से मसाले अपने ऐड करेंगे फिलिंग में। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। तो मसाले में मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है जीरा पाउडर। तो मैंने जीरा पाउडर 1 चम्मच लिया है। फिर यहाँ पे मैंने पीरी पीरी लिया है, पीरी पीरी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है। फिर यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 2 चम्मच। फिर काली मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच। इन सबको हम अपनी फिलिंग में डालेंगे। यहाँ पे मैंने तड़के के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। तो मैंने लहसुन 6 कलियाँ ली थी और 1 गांठ अदरक की, दोनों को एक साथ कूट लिया था। फिर यहाँ पे मैंने जो 2 मिर्चा लिया था उसको भी काट लिया है। तो चलिए मैं अब बनाना स्टार्ट करूँगी अपने वेज रैप की फिलिंग। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई में अब मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल डाल लिया है 2 बड़े चम्मच। इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। गर्म हो जाने पे हम इसमें सबसे पहले हरा मिर्चा डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने हरा मिर्चा डाल लिया है और इसमें हम लगे हाथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब इसमें हम अपना प्याज डाल देंगे जो हमने छल्ले में काटा था, और इसको अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाने तक इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अपने प्याज को। तो यहाँ पे हम प्याज को चलाते रहेंगे थोड़ा सा बीच बीच में, और इसके वेट करेंगे ट्रांसपेरेंट हो जाने तक। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे गाजर डाल लेंगे अपना। तो यहाँ पे हमने गाजर को डाल लिया है। तो यहाँ पे हमने गाजर डाल के इसको चला लिया है। गाजर को हम इसलिए पहले से डाल लेंगे क्योंकि गाजर भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको हम पहले ही डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने गाजर डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमने शिमला मिर्चा डाल लिया है। तो यहाँ पे हम सारे शिमला मिर्चा को डाल लेंगे और इसको अब हम चला लेंगे अच्छे से। इसको भी हम सारे वेजिटेबल्स को एक साथ करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने भुट्टे के दाने भी डाल दिए हैं जो मैंने उबाल के रखे थे। अब इसमें हम पत्ता गोभी भी डाल दिए हैं। हमें सारे वेजिटेबल्स को
एक साथ नहीं डालना है। सबसे पहले हमें प्याज को और उसके बाद हमें गाजर को डालना है, जिससे वो अच्छे से फ्राई हो सके। बाकी सब्जियां हम एक साथ डाल देंगे। तो यहाँ पे हम अब नमक डाल लेंगे 1 चम्मच। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक डाल लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल लेंगे जो हमने लिए थे। तो यहाँ पे मैंने पीरी पीरी कश्मीरी लाल मिर्च, सारे मसाले यहाँ पे मैं एक साथ डाल ले रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से अपने सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियों के साथ मसाले को मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है और अच्छे से मेरा यहाँ पे सब्जियाँ अच्छे से फ्राई भी हो गई है लगभग। तो इसको हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। तब तक हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे कुछ सॉसें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है डार्क सोया सॉस, फिर मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन चिली सॉस, फिर मैंने यहाँ पे लिया है चिली विनेगर। आप कोई भी विनेगर यूज़ कर सकते हैं। इन सब को हम अपनी फिलिंग में डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फिलिंग में डालेंगे सोया सॉस। तो यहाँ पे हम सोया सॉस को 2 चम्मच डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। तो ग्रीन चिली को हम 1 ही चम्मच डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच ग्रीन चिली डाल दिया है। अब हम इसमें वाइट विनेगर डाल देंगे। तो यहाँ पे वाइट विनेगर भी हमने 1 ही चम्मच डाला है। अब इसमें हम टमाटो सॉस डाल लेंगे। तो टमाटो सॉस हमने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है। अब यहाँ पे हम कॉर्न स्टार्च डालेंगे। तो कॉर्न स्टार्च को हम यहाँ पे 2 चम्मच डाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने सब्जियों के साथ। और सब्जियों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारे सब्जियाँ फ्राई हो रही हैं, तो हमने जो आलू लिए थे 4, उसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो हम सारे आलू को मैश कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सब आलू को मैश कर लिया है। तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे हम 50 ग्राम धनिया ले लिया है हमने, हरी धनिया। और यहाँ पे हमने जीरा और धनिया पाउडर का लिया है 1 चम्मच। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। तो यहाँ पे हमने आलू के साथ दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम अपने सब्जियों के साथ डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सब्जियों के साथ इसको डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने सब्जियों के साथ। तो यहाँ पे हमने लगभग अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो हम अपनी फिलिंग को अब एक कोई प्लेट में निकाल लेंगे और उसको हम ठंडा कर लेंगे एकदम से। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में अपनी फिलिंग को निकाल लिया है। तो चलिए अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं पंखे के नीचे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। तो पैन पे अब हम रिफाइंड तेल डाल दिए हैं। तो रिफाइंड तेल को हम पूरे अपने पैन पे फैला लेंगे अच्छे से, कुछ इस तरह से। अब इस पे हम अपने रैप को रख देंगे। तो रैप को हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है आपको, थोड़ा बहुत सेक लेना है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से इसको सेकेंगे। तो हमारा पहले साइड पे हम अच्छे से तेल लगा देंगे। बहुत ज़्यादा आपको तेल नहीं लगाना, आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा तेल मत लगाइएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से सेक लिया है और इसको हमने अलग एक प्लेट पे निकाल के रख लिया है। तो अब इसमें हम फिलिंग भर लेंगे अपनी।
यहाँ पे हमने जो फिलिंग तैयार किया था वो हमारी फिलिंग उसको भर दे रहे हैं। आपको लंबे लंबे शेप में डालना है और यहाँ पे हम चीज़ी सॉस यूज़ करेंगे अपने रैप में डालने के लिए। इससे स्वाद इसका और अच्छा हो जाएगा। आप चाहे तो मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ी सॉस लिया है, ये भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं चीज़ी सॉस को अपनी फिलिंग के ऊपर डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम अपने रैप बनाएंगे, इसको दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसको हम अपने तावे पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा तावा गरम हो चुका है, आप इसको धीमी आंच पे ही रखिएगा। तो यहाँ पे हम इसको रैप रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रैप को रख दिया है और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे हम अपने रैप को। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रैप तैयार है। हमने दोनों साइड से अच्छे से इसको सेक लिया है। अब कुछ गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे इसको। देख सकते हैं हमारा रैप गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसको हम एक अपने रैप पेपर में निकाल ले रहे हैं। कुछ इस तरह से आपको रैप कर लेना है। अगर आपके पास रैप पेपर नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से हम दूसरा रैप भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरे रैप में भी अपनी फिलिंग को डाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम सारे रैप को अपने बना लेंगे, जो हमने जितने रैप हमने बनाए हैं। और उसके ऊपर हम चीज़ी सॉस को ज़रूर डालेंगे। अब इस रैप को हम फोल्ड कर लेंगे। आपको इसको ध्यान से फोल्ड करना है और ध्यान से ही इसको अपने पैन पे रखना है, नहीं तो ये खुल सकता है। तो यहाँ पे हम पैन पे रख दे रहे हैं। पहले आपको उल्टे साइड पे रखना है, जिस साइड से आपने इसको बंद किया है रैप को। और चाहे तो थोड़ा सा ऊपर तेल लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगाया है, बहुत ज़्यादा तेल हमने यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा रैप भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं दूसरे रैप को भी रख दी हूँ अलग। तो इसी तरह से मैं दो और रैप बना लूँगी। तो यहाँ पे हमारा वेज रैप तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी बहुत यम्मी है। तो मैं आपको इसकी फिलिंग दिखा देती हूँ। आप इसकी फिलिंग देख लीजिए, कितनी अच्छी लग रही है इसकी फिलिंग, और बहुत टेस्टी भी है। तो मैं इसको अपने टमाटो सॉस के साथ खाऊंगी और चीज़ी सॉस के साथ। मैंने यहाँ पे दोनों ही लिया है, टमाटो सॉस और चीज़ी सॉस। तो यहाँ पे मैं दोनों के साथ खाऊंगी। आप भी अपने घर में वेज रैप की रेसिपी को ज़रूर बना के खाएं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। कोई भी नुकसानदायक इसमें कोई भी चीज़ें हमने नहीं डाली हैं। जो भी चीज़ें हैं वो बहुत हेल्दी है। तो सब्जियां हमने इसमें डाली है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। जब भी आपका मन करे वेज रैप खाने का, तो बाहर से ऑर्डर नहीं, घर पे आप इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय।